नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं वामन जयंती के बारे में। वामन जयंती भगवान विष्णु के वामना अवतार के अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वामन जयंती भगवान विष्णु के वामना अवतार के अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। वामन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार थे। उन्हें त्रेता युग के पहले अवतार और भगवान विष्णु के पहले मनुष्य अवतार के रूप में भी जाना जाता है। उनसे पहले हुए 4 अवतार पशु रूप में हुए थे: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नरसिंह अवतार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वामन जयंती हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस हिसाब से इस वर्ष यह पर्व शुक्रवार 17 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। वामन जयंती के दिन भगवान वामन देव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसका विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। कई भक्तगण इस दिन व्रत भी रखते हैं। मूर्ति को शिखा, सूत्र, कमंडल और छात से अलंकृत करना चाहिए। धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। वामन का अर्थ होता है छोटे कद वाला। भगवान विष्णु का वामन अवतार स्वर्ग पर देवताओं का अधिपत्य पुनः स्थापित कराने के लिए हुआ था। प्राचीन काल में बलि नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य राजा था, जो कि बड़ा ही दानवीर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने तपोबल से उसने इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि एक बार उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। तब स्वर्ग से विस्थापित इंद्र आदि देवता अपना राज्य वापस पाने की विनती लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि यद्यपि राजा बलि उनका परम भक्त है, फिर भी स्वर्ग पर देवताओं का ही अधिकार है और वह उन्हें उनका राज्य वापस दिलाने के लिए जल्द ही अवतार लेंगे। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र था। वामन देव ने माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा बलि अश्वमेध कर रहे थे, तब वामन भगवान दंड कमंडल लेकर ब्राह्मण रूप में यज्ञभूमि में जा पहुँचे। राजा बलि, जो कि बड़ा ही दानवीर और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था, उन वामन देव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि मुझे आपके आगमन से बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरे लिए कोई सेवा बताइए, आप जो चाहे मांग ले, मेरे लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है। तब वामन भगवान ने कहा कि राजन, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भोग विलास की वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि तुम दे सकते हो तो मुझे 3 डग भूमि दे दो, जिस पर मैं अपना पठन पाठन कार्य कर सकूं। इतना सुनते ही राजा बलि ने तुरंत संकल्प ले लिया कि मैं आपको 3 डग भूमि देता हूँ। वहां उपस्थित दैत्य गुरु शुक्राचार्य वामन रूपधारी विष्णु भगवान की चाल समझ गए और उन्होंने राजा बलि को रोकने का प्रयास किया, किंतु तब तक वह संकल्प ले चुके थे। जब भूमि नापने की बारी आई, तब वामन वेश में पधारे भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 ही पग में समस्त भूलोक स्वर्गलोक पर नाप लिया। तीसरा पग रखने को कहीं जगह ही न बची। तब राजा बलि को समझ में आया कि ये तो वामन वेश में स्वयं विष्णु भगवान हैं। तब राजा ने तीसरे पग के समक्ष स्वयं को नापने के लिए प्रस्तुत कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की उदारता और दानवीरता से प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक जाने की आज्ञा दी। साथ ही यह अनुमति भी दी कि वह वर्ष में एक बार अपनी प्रजा के समक्ष पृथ्वी पर उपस्थित हो सकते हैं। राजा बलि के भूलोक आगमन का यह त्योहार केरल में ओणम और अन्य कई क्षेत्रों में बलि प्रतिपदा के नाम से मनाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।